बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक। वो तस्वीरें जरा दिखाइए। रूसी सेना का जो काफिला नदी पार करता हुआ नजर आता है, ये रूसी टैंक्स का काफिला है और ये कहा जा रहा है कि ये डोनेट्स्क में रूसी सेना का काफिला नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से नदी पार करते दिख रहे हैं रशियन टैंक्स। ये डोनेट्स्क का इलाका है और यहां पर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से पुतिन ने अपनी सेना को तैनात कर दिया, क्योंकि यहीं पर अब कब्जे की लड़ाई है, यहीं पर यूक्रेन के 2 हिस्से करने की लड़ाई है। मैं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि जो शैतानी सूरमे की मैं बात कर रही हूं, शैतानी सूरमा जिसे कमान सौंपी गई है, वो अलेक्जेंडर, जिन्हें कहा गया है कि जीत कर वापस आइए, उन्हें डी डे बताया गया है और उन्हें बताया गया है कि उन्हें एक किस तरह से सीधे यूक्रेन के लिए डी डे की तारीख दे दी गई है। ये तबाही की तारीख तय हो गई है 9 मई, वो मैं आपको दिखा रही हूं। तबाही की तारीख 9 मई है और कैसे पुतिन ने अपनी सेना को ये टारगेट दिया है। अब अलेक्जेंडर जो अब सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें 9 मई को जंग खत्म कर विक्ट्री डे मनाना होगा। 9 मई को जंग खत्म करना होगा। 9 मई तक यूक्रेन को पूरी तरह से घुटनों पर लाना होगा। यह पुतिन का डी डे प्लान है। यूक्रेन के पास 30 दिन और है, सिर्फ 30 दिन और है और उसमें इस जंग को जीतना होगा। 9 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था, इसीलिए 9 मई की तारीख पुतिन के लिए इतनी अहम है और पुतिन चाहते हैं कि इस बार 9 मई को वो यूक्रेन पर फतेह का जश्न मनाए। रूस के सामने किया था आत्मसमर्पण जर्मनी ने और इसीलिए 9 मई की तारीख दी गई है अपने नए जनरल को पुतिन ने कि 9 मई को ये विक्ट्री डे मनाना। इस दिन को रूस मनाता है विजय दिवस और इस बार वो विजय दिवस और खास होगा क्योंकि यूक्रेन जंग जीत का विजय दिवस पुतिन मनाना चाहते हैं, रूसी सेना मनाना चाहती है। भव्य समारोह हर बार होता है रशिया में, लेकिन इस बार वो और ज्यादा खास हो। ये पुतिन चाहते हैं सैन्य परेड के साथ विजय दिवस मनाता है रूस और इस बार यूक्रेन पर विजय दिवस मनाना चाहते हैं पुतिन। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। मेरे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास सीधे जा रही हूं। मेजर जनरल विशंबर दयाल, जिस तरह से एक नए जनरल को कमान सौंपी गई है और कहा जा रहा है कि उनको तो कई खिताब मिल चुके हैं रूसी सेना के कई मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड करने के, पुतिन उन पर बहुत भरोसा जता रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अलेक्जेंडर बहुत एक्सपीरियंस्ड जनरल है और जैसे आपने भी बताया कि सीरिया में भी वो अपना मेटल प्रूव कर चुके हैं। कहीं ना कहीं रशिया को थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, एक अपनी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उनकी टैक्टिक्स थी, कहीं ना कहीं उसको उन्हें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जो ईस्ट में प्रोग्रेस जैसे ऑपरेशंस करने चाहिए थे वो नहीं किए। और इसका मुख्य कारण ये था कि जो यूक्रेन था वो अपना ईस्ट, जो उसका वेस्ट है, जो उसका ईस्ट है, उसमें वो उसने अपना दबदबा बना के रखा और वो इस ट्रैप में नहीं फंसा कि रशिया जो है वो कीव पर आएगा, कीव को कब्जा करेगा। तो फोर्सेस डाइवर्ट नहीं की यूक्रेन ने कहीं की। तो जो फोर्सेस थी वो अगर डाइवर्ट नहीं की तो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं बहुत दिन से, पिछले 6 साल से डॉनबास रीजन में, डोनेट्स्क और लुहांस्क के रीजन में जो है वो हमेशा फाइट कर रही थी और वो ज्यादा फाइट्स होती, वो गुरिल्ला टाइप वॉरफेयर थी, वो जैसे गृह युद्ध में वॉरफेयर होती है, छोटी छोटी उस तरह की लड़ाई थी। और उसमें वो काफी जो अपनी अज़ोव बटालियन की जिसकी बार बार बात करते हैं, वो काफी इसमें एक्सपर्ट हो चुकी थी। तो अब पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड जो कॉलम है, जो प्रॉब्ली जो फर्स्ट टैंक आर्मी है जो नॉर्थ में थी, उसको शायद वो ईस्ट में लाएंगे और ईस्ट से फिर जो है वो इसको यूक्रेन को एड्रेस करेंगे। तो उसके तहत उनको एक नए आर्मी कमांडर की नई दृष्टिकोण देने की, एक पूरी को नया थ्रस्ट देने की, रीएनर्जाइज करने की। जरूरी नहीं कि कोई जो सर युद्ध के बीच में एक नया कमांडर जब आता है तो उससे एक अलग संदेश जाता है। अब उससे ये संदेश भी जा सकता है। मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे